हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर एज। तो यहाँ पे हमारी यूट्यूब के लिए स्पेशल एक सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसके अंदर पंजाब पटवारी को हम फोकस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम मेंसुरेशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्दर जो भी आगे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज है यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा दैट इज मेंसुरेशन। इसी के साथ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज जो कि फोकस करेगी पंजाब एग्जाम्स को। जैसे ये स्पेसिफिकली ये जो है ये हमारी पंजाब पटवारी के लिए है, बट हमारे यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और सीरीज जो कि स्पेसिफाइड किसके लिए है, पंजाब एग्जाम्स के लिए। इसके अंदर हम पंजाब पे फोकस करेंगे, पंजाब जीके डिस्कस करेंगे और सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो एक सीरीज ये स्पेसिफिक है जो पंजाब पटवारी की है, दूसरी पंजाब एग्जाम्स को लेके होगी, तो डू वॉच दैट एज वेल। चलिए लेट अस बिगिन। अभी हम आज से जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा मेंसुरेशन स्टार्ट रहेगा। मेंसुरेशन के अंदर बेसिकली क्या चीजें हमने पढ़नी है आज हम वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इसका concept पढ़ेंगे। तो बेसिकली मेंसुरेशन के अंदर हमारे पास जो चीजें आ जाती हैं वो आ जाती हैं एंड 3D सर्फेसेस। 2D सर्फेसेस आ जाते हैं और आ जाते हैं 3D। डी का यहाँ पे क्या मतलब होता है, इट इज बेसिकली डायमेंशनल। कोई चीजें हमें जो 2 डायमेंशनल होती हैं वो बेसिकली एरिया पे फोकस कर रही होती हैं, और 3 डायमेंशनल जो होती हैं वो बेसिकली वॉल्यूम पे फोकस कर रही होती है। चलिए आगे हम सब कुछ समझते हैं। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एरिया की। तो हमने अभी पढ़ा कि जो एरिया होता है वो 2D सर्फेस होता है, 2 डायमेंशनल सर्फेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम पहली जो चीज डिस्कस करेंगे आज वो है स्क्वायर। स्क्वायर होता है ये 4 साइडेड, एक हमें चीज गिवन होती है, एक सरफेस जो कि 4 साइडेड होता है जिसकी चारों की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं चारों साइड्स। तो जब चारों साइड्स इक्वल होती है, लाइक अगर ये वाली साइड ए है तो ये वाली साइड भी ए होगी, ये साइड भी, ये साइड भी, सारी की सारी साइड्स क्या होंगी फिर ए होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी साइड्स है, 4, और हमारे पास अब कितने ए हो गए, अगेन 4, तो इक्वल रहेगा। अब बेसिकली इसके अंदर है क्या, ये हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगी। ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, हमेशा पैरेलल। तो अब बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल सामने होंगे। तो यहाँ पे ये चीज पहली जो हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की, तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये पैरेलल होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है साइड्स जो होंगी वो हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कि जो इसका डायगोनल होता है, डायगोनल पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या होता है। इफ दिस इज अ स्क्वायर विद अस, ऑपोजिट साइड एक ये है, ऑपोजिट एज लगा लो, और एक ऑपोजिट एज ये है, इनको जो लाइन मीट करा रही होगी वो होगा हमारा डायगोनल। फाइन। अब हमारे पास इसके अंदर कितने डायगोनल्स होंगे, 2। अब यहाँ पे वन थिंग यू शुड नो इज जो डायगोनल्स होंगे आर इक्वल। दोनों डायगोनल जो होंगे वो क्या होंगे, वो बराबर के होंगे, और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट जो वो करेंगे वो कितने पे करेंगे, 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री का क्या एंगल होता है, मोस्ट ऑफ यू शुड नो इट, अदरवाइज जिनको नहीं पता आई एम एक्सप्लेनिंग इट। दिस इज 90 डिग्री, और वी कॉल इट एज अ राइट एंगल। राइट एंगल कहते हैं इसको। तो यहाँ पे मतलब ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये कितने का हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब कि कंप्लीट अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एज वी ऑल नो 360 डिग्रीज। तो यहाँ एक जो सर्कल रहता है हमेशा एक पॉइंट से स्टार्ट करके जब हम वहां पे वापस पहुंचते हैं तो वो 360 डिग्री फॉर्म करता है। अगर हम एक लाइन की बात करेंगे तो वो हमेशा कितना फॉर्म करता है, 180 डिग्री। एंड अगर हम सर्कल का हाफ करते हैं तो वो ये बनता है लाइन। अगर हम लाइन का भी हाफ कर देंगे तो वो बन जाएगा ये, तो ये जो बनता है ये बनता है 90 डिग्री। फर्दर अगर आप 90 डिग्री का भी हाफ कर देते हो दैट इज दिस एरिया, तो ये क्या होता है, ये होता है 45 डिग्रीज। तो यहाँ पे अभी हमने जो चीज समझी उसकी प्रॉपर्टीज क्या है स्क्वायर की, कि जो साइड्स होंगी वो बराबर होंगी, जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, उसके अलावा जो डायगोनल्स होंगे वो बराबर होंगे एंड एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, समझ में आ गई होगी। अब हम उसके बाद देखेंगे आगे, बेसिक स्टार्ट करेंगे, पहले स्क्वायर डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो स्क्वायर ही रहेगा। पहले हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हर चीज की, उसके बाद हम उससे रिलेटेड
कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ऐसे कम से कम हम इस पूरी सीरीज के अंदर मेंसुरेशन के ही 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर श्योर करेंगे, पहले 2D और फिर 3D। चलिए अभी हम पहले बेस करते हैं स्क्वायर का। तो इसके अंदर अब क्या है, हमें ये पता चल गया एनीथिंग हैविंग 4 साइड्स इक्वल इज अ स्क्वायर। फाइन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये 2D है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे एक डायमेंशनल इसका ये दिख रहा है और एक हमें इसका दूसरा दिख रहा है। यहाँ पे अब हमारे पास दो चीजें होती हैं जब हम एरिया की बात करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2D सरफेस, एरिया आ जाएगा, जो दूसरी चीज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आपकी पेरीमीटर। फाइन। अब पहली बात, एरिया क्या होता है, एरिया होता है जो स्पेस एनक्लोज्ड होती है चार सरफेसेस के अंदर, या किसी भी सरफेस के अंदर, चार दीवारी नहीं, किसी भी सरफेस के अंदर जो एनक्लोज्ड एरिया होता है, जो बंद एरिया होता है, जैसे कि यहाँ पे ये सारा है, ये सारा जो है हमारा एरिया है। अगर हम बात करेंगे पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, ये एडिशन ऑफ साइज होता है। मतलब ये जो इसका क्या है, बाउंड्री लाइन होती है ना, ये जो बाउंड्री लाइन ये वाली, this complete boundary line is known as perimeter। पेरीमीटर या बाउंड्री एक ही बात होती है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इनके फर्दर फॉर्मूलाज की। फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे हमारी एक जो साइड है वो ए है, और हमें एक प्रॉपर्टी पता है, क्या है वो, कि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। हमें ये चीज का पता है, अगर एक साइड ए है तो बाकी सारी साइड्स क्या होंगी, ए ए ए एंड ए। फाइन। अब देखिए, जब हमें बताना है एरिया, एरिया फाइंड करने का हमारे पास बहुत ही एक सिंपल मेथड है, वो क्या है, ए इंटू ए। ए इंटू ए क्या है, हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। मतलब हमें क्या करना है, जो भी हमें साइड गिवन है उसको जब हम उसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरिया आ जाएगा। कुछ भी गिवन हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ फर्दर क्वेश्चंस हम इसको आगे समझेंगे। अभी अगला पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री लाइन। ये इसको कैसे हम निकालेंगे, अब ये तो हमें साफ दिख ही रहा है कि यहाँ पे ए, अगला भी एडिशन हो जाएगा, ये वाला ए हो गया, उसके बाद ये वाला ए, ये भी हमने लिख लिया, फिर ये आ जाएगा तीसरा ए, इसको भी ऐड कर देंगे, और फिर यहाँ पे आ जाएगा चौथा ए, तो हम इसको भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 4a हो गया, तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कैसे निकलेगा, 4a से। एरिया निकल गया, पेरीमीटर निकल गया। अब जो लास्ट चीज रह जाती है वो क्या होता है, हमने डिस्कस किया था अभी, डायगोनल। अगेन डायगोनल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, ऑल्सो दे आर 90 डिग्री। चलिए, डायगोनल अब हमारा क्या रहता है, हमने डिस्कस किया था, डायगोनल होता है एक स्क्वायर में जो भी किसी भी चीज में ऑपोजिट्स जो आ रहे थे। अब इसको फाइंड करना पड़ेगा आपको, तो किस तरीके से आप फाइंड करोगे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है ये, कि हाइपोटेन्यूज जो ये वाली साइड है, ये होती है हाइपोटेन्यूज, ये होता है हाइट, और ये होता है हमारे पास बेस। तो जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। अब सबसे बड़ी साइड जो है वो हम या तो उसको हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं, अब हम उसको डायगोनल भी बोल सकते हैं इस स्पेसिफिक इस चीज के अंदर। तो डायगोनल इज इक्वल टू, ये जो भी बेस गिवन होगा, जो भी वैल्यू गिवन होगी उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ जो भी हाइट गिवन होगी उसका हाइट का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है कि ये अगर साइड है स्क्वायर की, ये भी साइड है स्क्वायर की, तो ये था ए स्क्वायर, बी भी हमारा ए ही है ना, और एच जो है वो भी हमारा ए स्क्वायर ही हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा जो डायगोनल फाइंड करना है हमें, वो डायगोनल ऐसे ही रहेगा, डायगोनल का स्क्वायर। अब डी कैसे फाइंड करेंगे, डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा, और यहाँ पे फिर ये अंडर रूट के अंदर अब हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल। ये हो गया हमारा डायगोनल फाइंड करने का एक मेथड, इज इक्वल टू डायगोनल। तो ये हमने कर ली इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस, इसकी फॉर्मूलाज डिस्कस। अभी हम स्टार्ट करेंगे इनके क्वेश्चन।
हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose side is 6 सेंटीमीटर्स। हमें बताना है एरिया ऑफ अ स्क्वायर जिसकी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज हमें पता होता है क्या, कि जब भी स्क्वायर होगा तो वो सारी साइड्स बराबर होंगी। जब सारी साइड्स यहाँ पे हमें पता चल गया कि बराबर होंगी, अगला स्टेप क्या होने वाला है हमारा, यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू ए इंटू ए, या फिर लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जो ए की वैल्यू है वो हमें क्या गिवन है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर विल रिजल्ट इंटू 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप स्क्वायर में आंसर करिएगा। यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए हमने उसका स्क्वायर कर दिया। उसी तरीके से अगर हम जब 3D डायमेंशनल करेंगे वॉल्यूम के अंदर तब वहां पे वो क्यूब में हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन का अगर हमें आ जाएगा कि फाइंड द पेरीमीटर, तो हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। पेरीमीटर फाइंड करने का हमारा जो मेथड था वो था a प्लस ए एंड प्लस ए विच इज 4a। तो यहाँ पे हमें अब क्या करना है, 4a की जो वैल्यू है वो हमें गिवन थी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसको जब 6 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 4 इंटू 6 सेंटीमीटर बिकम्स 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये वाला भी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। इफ एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose perimeter is given as 48 सेंटीमीटर्स। वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। तो यहाँ पे अब हम कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को सॉल्व। पेरीमीटर हमें गिवन है, पहले हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a, ठीक है। और यहाँ पे अब हमें पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है वो है 48। यहाँ पे आ गया 48, यहाँ पे अब आ जाएगा हमारे पास 4a। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 12। जब आपके पास a की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जो कि आ गई 12, अब आपको आगे इसको करना है सॉल्व। आगे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है एरिया बताओ। तो अब एरिया कैसे बताओगे आप, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें a की वैल्यू तो पता चल गई है। एरिया का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर। अब a तो हमें ऑलरेडी पता चल गया, a कैसे पता चला, हमने अभी a को फाइंड किया है। तो यहाँ पे जब हमने a को फाइंड किया तो आ गया वैल्यू 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 12 इज इक्वल टू एरिया। एरिया क्या आ जाएगा 1,4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा यहाँ से एरिया, और यहाँ पे ये आपका आ जाएगा अ साइड ऑफ अ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर आया तो हमने उससे एरिया निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। So the third question here with us is the length of a diagonal AC. The length of a diagonal is given to us as AC of a square which is A B C D is 5.2 centimeters. Then the area of the square is, we have to find the area of square. इसको अब हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे एरिया। एरिया का स्क्वायर की बात हो रही है तो हमें ये पता है, ये फॉर्मूला हो गया। इधर बात की गई है डायगोनल की। डायगोनल क्या है, हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेंगे, एक स्क्वायर
विच इज ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे जो डायगोनल है वो है ए सी। यहाँ पे इन्होंने अब जो हमें ये डायगोनल गिवन है इसका बता दिया कि ए सी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे हमारे पास AC की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो हमारा डायगोनल का फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है। ये हमारे पास डायगोनल का फॉर्मूला होता है। अब जब ये गिवन हमारे पास डायगोनल का फॉर्मूला है तो हम इसको अभी आगे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, आई एम लेटिंग यू नो वन मोर फॉर्मूला हेयर, जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। जो फॉर्मूला क्या है, जब भी आपको डायगोनल गिवन है, this is very important, whenever you are given with the diagonal and you have to find a side of a square, you have to find directly वहां से साइड क्या है स्क्वायर की। तो डायगोनल को जब आप कर देंगे डिवाइडेड बाय √2 तो आपके पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी साइड। साइड ऑफ स्क्वायर आपके पास आ जाएगी जब भी आप डायगोनल का स्क्वायर करेंगे। अब इसके अंदर आपको बेसिकली कैसे यहाँ पे अब हम इस फॉर्मूला पे पहुंचे, देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन था कि डायगोनल इज इक्वल टू √2 ए स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अब हमें बताना था कि ये फॉर्मूला यूज हम कैसे कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। द पॉइंट इज आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो क्या है कि हमने हाइपोटेन्यूज लगा के यहाँ पे उसको सॉल्व किया था। तो अभी यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला गिवन है, या तो हम इसके अंदर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है यहीं से ही, एक्चुअली ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का क्या मेथड रहेगा, यहाँ पे डायगोनल क्या गिवन है आपको 5.2 सेंटीमीटर, इसका कर दो, यहाँ पे हमें क्या करना है इसका स्क्वायर कर देना। देखिए जब हमारे पास ये सिचुएशन आ गई डायगोनल अपॉन √2, अ वेरी इजी मेथड टू सॉल्व दिस इज इसको पूरा क्या कर दो स्क्वायर कर दो। जब आप इसको पूरा स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। कैसे, मैं आपको नेक्स्ट शीट में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए हमारे पास था डायगोनल अपॉन √2 हमारे पास ऑलरेडी था। यहाँ से हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से हमारी साइड निकल आएगी। मैं कह रही हूँ इसको अब हम फिर से इसी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायगोनल अपॉन √2। अब देखिए इस चीज को मैंने इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर मैं इस चीज का यहाँ पे स्क्वायर कर देती तो क्या होता, ये साइड थी, अगेन ये भी हमने वही की वही चीज लगाई है, साइड इनको मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया। वही तो हमने यहाँ पे करना है। यहाँ पे भी हम जब डायगोनल अपॉन √2 को डायगोनल अपॉन √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। और यहाँ पे हमने क्या करना था, डायगोनल जो हमारा रहेगा वो क्या था 5.2 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे 5.2 को हम यहाँ पे करेंगे, देखिए कैसे होगा। यू कैन डू वन मोर थिंग, आप 5.2 और 5.2 को ऐसे ओपन करके यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हो। तो इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ आ जाएगा 2.6। तो अब आप कर दीजिए 5.2 इंटू 2.6 को मल्टीप्लाई। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13.52 का स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ अ स्क्वायर। यहाँ से हमने एरिया ऑफ अ स्क्वायर फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये डायगोनल का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था। तो जब आपके पास ए स्क्वायर है और आप ऑलरेडी अंडर रूट के अंडर हो तो यहाँ पे ये दोनों कट हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 2 और ये a बाहर। तो डायगोनल इज इक्वल टू √2a, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज तो आपको ऑलरेडी याद ही थी। यहाँ से या तो आप इसको भी डराइव कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर सकते हो, देयर इज नो इशू। और यहाँ पे आपको इससे यहाँ पे कैसे आना था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगले पेज पे भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि हम ये और ये चीज पे कैसे आए। तो बेसिकली क्या करना था, आपको ये फॉर्मूला याद करना था, मैंने आपको डेरिवेशन सिखा दी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर जो रहेगा अब हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में अब जो हम चीज देखेंगे वो क्या है, a square, the length of a diagonal of a square is a. स्क्वायर। हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमें चार ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन नंबर मैं यहाँ पे लिख दूंगी सारी की सारी, हमें बताना है इसमें से किससे हमें पता चल रहा है कि वो क्या है, वो एरिया ऑफ स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं पहले क्वेश्चन को नो डाउट कंप्लीटली लिख रही हूँ, बट हम पहले जिस तरीके से हमने पढ़ा है उस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। ए में हमें गिवन है 2a, दूसरे में हमें गिवन है a अपॉन अंडर रूट 2, तीसरे में हमें गिवन है a स्क्वायर अपॉन 2, उसके बाद अपॉन 4। नाउ वी हैव जस्ट सॉर्टेड इट आउट कि हमने पढ़ा था डायगोनल अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू साइड, हमने ये पढ़ा था। पर हमने पढ़ा था कि अगर हम इसको इसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्टली एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायगोनल को अंडर रूट 2 को ये इसको सारे का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे जब सारे का स्क्वायर कर देंगे, जब साइड का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपने आप ही एरिया बन जाता है। तो यहाँ पे अब जो डायगोनल है, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो डायगोनल है इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड एज ए। तो यहाँ पे अब मैं डायगोनल की जगह लिखूंगी a, और अंडर रूट की जगह अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 2 ही आएगा, इसका मैं कर दूंगी स्क्वायर। तो मेरे पास जो आएगा आंसर, वो हमारे पास अब क्या आएगा, देंगे आंसर आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन जो यहाँ पे अंडर रूट 2 को जब हम फिर से अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 2, a स्क्वायर अपॉन 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है सी, विच इज एन एब्सोल्युटली राइट आंसर। इसी से ही रिलेटेड, डायगोनल से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर जो है a प्लस बी, ये डायगोनल है। अब हमें फाइंड करना है द डायगोनल, ये डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर a लगा लो इसको, ये डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर a अलग है। उसके बाद जो बात कर रहे हैं वो क्या है कि द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, अलग स्क्वायर की बात हो रही है, द डायगोनल ऑफ whose area is twice the area of square A is। ये थोड़ा सा हमारा हायर लेवल क्वेश्चन आ जाता है, बट पॉज करिए वीडियो को और एक बार इसको ट्राई करिएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए। ये गिवन है, ठीक है, डायगोनल गिवन है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें क्या गिवन है, एज ए प्लस बी। उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो डायगोनल है, जो दूसरा डायगोनल डायगोनल उसको हम इसको स्क्वायर बी मान लेते हैं, इसका अब हमें डायगोनल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या गिवन था कि जो साइड ऑफ अ स्क्वायर है हमें निकालनी आती है। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल अपॉन अंडर रूट 2। तो यहाँ पे डायगोनल जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, a प्लस बी अंडर रूट 2, हमारे पास क्या आ गया, साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगी, यहां से मैं एरिया निकाल लूंगी। मैं एरिया क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि एक बार वापस क्वेश्चन पे आइएगा और पढ़िएगा, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज। हमें बताना है द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बी यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्क्वायर ए यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमें बताना है उसका डायगोनल क्या होगा, जबकि जो उसका एरिया है वो डबल द एरिया ऑफ ए है। तो हम पहले यहाँ पे ए वाले की डिटेलिंग निकाल रहे हैं, फिर हम बी वाले पे जाएंगे। वो कह रहे हैं जो ए का एरिया आएगा, ए का एरिया कैसे आएगा, साइड इंटू साइड, मतलब इसका सबका क्या कर देना है हमने, स्क्वायर कर देना है, हमारा एरिया आ जाएगा। वो कह रहे हैं इसका जो एरिया है वो क्या है, ट्वाइस है। अब देखिए पहले हम एरिया को यहाँ
सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ तक तो हमारा आ गया। उसके बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बी हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ए। अब ट्वाइस द एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ ए क्या है हमारे पास, ये, दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। अब वो कह रहे हैं कि एरिया इसका जो बी का है ना, वो क्या है हमारे पास गिवन, की जो, देखिए, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बी हमें फाइंड करना है जिसका एरिया ऑलरेडी क्या है, डबल है। हम इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि वो तो कट हो गए 2 से 2। यहाँ पे अब जब हमारे पास आ गया कि a प्लस 2 का स्क्वायर जो आ जाएगा वो क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर बी आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइड ऑफ अ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं, ऑब्वियसली हमें पता है कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर। और जब हम यहाँ पे इसको अंडर रूट लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a, जो कि होगी साइड। तो हम क्या करेंगे, अब हमें जो गिवन था a प्लस बी का स्क्वायर, हम इसको कर देंगे, ये एरिया गिवन था ना, तो अब हमें एरिया से साइड कैसे निकालेंगे, हम इसको अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट a प्लस बी का स्क्वायर। तो जब हम इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, ये स्क्वायर और ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। अब डायगोनल क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी। अब यहाँ पे से साइड आ गई थी हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है डायगोनल। डायगोनल किसका फाइंड करना है, ये है अगर डायगोनल, तो हमें साइड पता चल गया, a प्लस बी, ए प्लस बी। तो ये जो है a प्लस बी यहाँ पे हमें गिवन है। अब हमारे पास डायगोनल को फाइंड करने का क्या बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला था, डायगोनल अपॉन 2 इज इक्वल टू साइड, या फिर डायगोनल इज इक्वल टू, एक ही बात है दोनों में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें a की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू है a प्लस बी, और यहाँ पे इससे पहले क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। दिस इज इक्वल टू डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर b। हो गया सॉल्व, दिस इज आवर फाइनल आंसर। बेसिकली हम रिलेट कर रहे थे हर चीज को कैसे, इफ यू विल स्टार्ट सॉल्विंग इट, हार्डली आपसे 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। व्हाई इट टुक मी सो मच ऑफ टाइम, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू कि क्या चीज कैसे हो रही है। चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको आज एक और चीज समझाने वाली हूँ, जो कि है हमारा एक और कंसेप्ट आज का क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा रेक्टेंगुलर। बहुत सिंपल है रेक्टेंगुलर, और अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे देयर इज नो मच डिफरेंस। देखते हैं क्या होता है। रेक्टेंगल की बात करने वाले हैं आज हम। तो रेक्टेंगल क्या होता है, 4 साइडेड एक हमारे पास चीज गिवन होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ये जो साइड होगी L, ये ऑपोजिट रहेगी इस साइड की जो कि है L। मतलब ये अगर L है तो ये भी L रहेगा। जैसे उसके अंदर 4 साइड्स ऑपोजिट रहती थी स्क्वायर के अंदर, वैसे इसके अंदर 4 की 4 साइड्स इक्वल नहीं रहेंगी एक दूसरे की, इसके अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगी। अगर ये L है तो ये L ही रहेगा, मतलब ये और ये जो है ये इक्वल रहेंगी। पहली चीज ये। दूसरी चीज इसके अंदर क्या रहती है हमारी, कि अगर ये वाली चीज L है, अब हम इसकी बात करेंगे, ये जो है ये है b, इसको हम कह रहे थे लेंथ, l को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेंथ, और हम यहाँ पे b को क्या कह रहे हैं, ब्रेथ। तो the thing you have to understand here is if this is b then this has to be b, reason being कि ये जो sides हैं ये क्या रहती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल रहती हैं। जो लेंथ हमें यहाँ पे गिवन होगी, जो ये वाली चीज होगी इसके बिल्कुल बराबर की दूसरी चीज ये होगी, और यहाँ पे जो चीज होगी वो बिल्कुल बराबर की होगी इसके। और दूसरी चीज क्या है, इफ दिस इज, these both have to be parallel to each other and these both have to be parallel to each other। मतलब यहाँ पे भी हम अब क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं किसकी, रेक्टेंगल की। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी रही वो यहाँ पे क्या थी, कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स हैं, दे आर इक्वल, मीन्स L के सामने L ही आएगा,
बी के सामने बी ही आएगा। ऑल्सो दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी वो क्या है कि ऑपोजिट साइड्स हैं जो, वो क्या रहेंगी, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल टू ईच अदर रहेंगी। तीसरी चीज इसके अंदर भी वही आ जाएगी कि जो सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास एंगल्स बनते हैं, वो जो एंगल्स रहेंगे हमारे वो हमेशा क्या रहेंगे, 90 डिग्री ही रहेंगे, ये भी 90 डिग्री ही रहेंगे। स्क्वायर में भी ये प्रॉपर्टी थी कि जो इसके चारों रहते हैं ये क्या रहते हैं, ये हमेशा 90 डिग्री रहते हैं। अभी इसके अंदर जो चीज यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। ये क्या है, ये ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम है। तो यहाँ पे जो चीज अब हम ध्यान रखेंगे वो क्या है, ऑपोजिट साइड जब सामने होगी, अब हमें एक साइड गिवन है ना तो हम दूसरी खुद निकाल लेंगे, हमें फाइंड नहीं करनी पड़ेगी किसी भी फॉर्मूला से, क्योंकि जो ये रहेगी उसके बिल्कुल सामने वाले भी वही ही रहेगी। यहाँ पे द थिंग यू शुड नो इज कि हमने बात की थी उधर एक चीज की जो क्या थी, डायगोनल। डायगोनल की यहाँ पे अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाएगी, सेम टू सेम सारा कुछ है यहाँ पे, क्या डायगोनल फिर से क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर को, और जो डायगोनल होंगे वो अगेन होंगे ऑफ सेम लेंथ। यहाँ पे द थिंग यू शुड अंडरस्टैंड इज ये सेम यहाँ के लिए भी यूज होगी और ये स्क्वायर के लिए भी यूज होगी, बेसिकली ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए यूज होगी। नाउ व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल, पहली बात तो क्वाड्रिलेटर वो रहता है जिससे ये कोई भी हमें सरफेस गिवन है जिसके अंदर बेसिकली क्या होगा, हमें गिवन होगा कि जैसे देखिए अगर हम बात करेंगे इसकी, ये क्या है हमारे पास गिवन, एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर अब क्या होंगे, इसके अंदर चार हमारे पास साइड्स होंगी, दो एक दूसरे के बराबर एंड दो अलग दूसरे के बराबर। उसी तरीके से अब हमें कोई भी चीज दिखेगी जिसकी चार साइड्स होंगी, जब उसकी चीज की चार साइड्स होंगी और उसके अंदर जो इंटीरियर एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल होगा ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये 360 डिग्री बन रहे होंगे, तो उसको हम एक क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। मतलब क्या है, जिसकी क्या होंगी, चार साइड्स से वो क्लोज्ड होगा, मतलब चार साइड्स होंगी उसकी, और उसका जो एंगल है वो 360 डिग्री का सम होगा, तो वो क्या बोलेंगे, हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। फाइन। तो ये अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है, सिमिलरली स्क्वायर भी था। तो इसके अंदर अब जो सारे ये एंगल होंगे कितने के हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये टोटल क्या बन गया, 360 डिग्री। यहाँ पे हमें पता था कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट बहुत से क्वाड्रिलेटरल आगे हम पढ़ेंगे ऐसे आएंगे होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोम्बस आएगा, मैं आपको तब एक्सप्लेन कर दूंगी कि इट इज अ क्वाड्रिलेटर बट इंटीरियर एंगल उसके 360 डिग्री के बराबर होंगे बट 90 डिग्री ईच नहीं होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड स्टार्ट करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, रेक्टेंगल बेस्ड। पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो ये है, द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, हमें साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है, क्या है, 12 एंड 15, 20 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द पेरीमीटर, बिकॉज मैंने आपको अभी तक रेक्टेंगल के फॉर्मूलाज, पेरीमीटर वगैरह डायगोनल नहीं समझाए हैं। अब आई एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब हम एक चार्ट फॉर्म करेंगे अगली शीट पे। तो यहाँ पे हम करेंगे एरिया की बात, यहाँ पे हम करेंगे पेरीमीटर की बात, और यहाँ पे हम करने वाले हैं एट द एंड डायगोनल की बात। बट हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे जब डिस्कस करेंगे, इधर हम करेंगे स्क्वायर को डिस्कस, इधर हम करेंगे रेक्टेंगल को डिस्कस। अब मैं ये दोनों चीजें साथ में क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, साथ में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज इफ यू हैव लर्न द फॉर्मूलाज फॉर स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल के याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ स्क्वायर भी याद कर लिया है तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा रेक्टेंगल को याद करना। अगर अब हम बात करते हैं पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क क्या था, उसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं और उसके अंदर ऑपोजिट साइड्स बराबर थी। पहली चीज, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज गिवन होती है जिसको हम साइड बोलते हैं, इसी का ही स्क्वायर करते हैं। और रेक्टेंगल में एक चीज एल होती है, एक चीज बी होती है। एल क्या होता है, लेंथ,
और यहाँ पे b क्या होता है हमारे पास, ब्रेड्थ। और यहाँ पे a की अगर हम बात करेंगे तो a इज द साइड। तो देखिए अब हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a इंटू ए, तो इसको हम बोल देते हैं a स्क्वायर। यहाँ तक याद था, हमने इसको सॉल्व भी किया था। उसके बाद अगर अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो हमने वहां पे a इंटू ए किया था, यहाँ पे आप l इंटू बी कर दो। हमने a इंटू ए इसलिए किया था, एक साइड ये एक साइड ये, चाहे ये बराबर थी पर हमने इसको फिर भी 2 बार मल्टीप्लाई किया था। सिमिलरली यहाँ पे यह बराबर नहीं है, हम इसको तो मल्टीप्लाई करें l इंटू बी, तो आंसर क्या आएगा, l b। तो ये क्या है अब आपका, दिस इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अगली चीज देखेंगे, अगली चीज क्या है, पेरीमीटर। अब ये पेरीमीटर क्या होता है, जैसे हमने एरिया में पढ़ा था कि जो पेरीमीटर होता है हम उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री भी कहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी उसको बाउंड्री भी कहेंगे। तो जब 4 साइड्स थी एरिया की तो हमने 4a लिख दिया था। हमने इसको सॉल्व कैसे किया था, a प्लस a प्लस a प्लस a, दिस रिजल्ट्स इनटू 4a। अगर अब हम बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल की, तो हमारे पास एक L आ जाएगा एक तरफ, दूसरी L आ जाएगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड, उसी तरीके से एक B आ जाएगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट, क्या आ जाएगा हमारे पास, अनदर B। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 2 बार L है और 2 बार B है, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिखूंगी तो भी बात वही है, क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूंगी तो ये बन जाएगा 2L प्लस 2B। और यहाँ पे ऑलरेडी आप देखेंगे कि 2 बार L है और 2 बार B है। तो यहाँ पे हम इसको इजीली यहाँ पे अगर हम लिख देंगे इस तरीके से, तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रह जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हो गया। क्या होता है इसके अंदर, हमें जो भी साइड्स गिवन है हम उनको ऐड कर देते हैं। अब हम करेंगे इधर डायगोनल की बात। डायगोनल हमें पता था, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों चीजें क्या थी, a थी, तो हमने क्या किया, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हमने इसका स्क्वायर हटा के ये इधर जाके 2a का स्क्वायर बन गया था। और हमने उसके बाद क्या किया था, हमने इसको और इसको कट करने के लिए a के साथ, क्योंकि 2 के नीचे तो रहेगा ही ये, अंडर रूट ए का कट गया था, तो आपके पास डायगोनल क्या आया था, अंडर रूट 2a। उसी तरीके से अब जब इसका करोगे तो आपके पास b की जगह आ जाएगा, b के साथ बेस की जगह आप ब्रेड्थ ले लो, हाइट की जगह आप लेंथ ले लो, दिस इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप जब ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो आपका बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या फिर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी। ये हो गया आपका सॉल्व। दिस इज द diagonal of a rectangle. Now what we have to do, अब हम वापस से पिछली शीट पे जाएंगे और जो क्वेश्चन गिवन था उसको सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन गिवन है हमें वो क्या है कि साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। हम लेंथ को ले लेंगे 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ को ले लेंगे 12 सेंटीमीटर। हमें बताना है पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल अब हमें आता है निकालना, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज L इंटू बी, तो मतलब 15 इंटू 12। तो 15 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमारे पास आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। क्यों लगेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसका था 1 सेंटीमीटर इसका था, व्हेन दे मल्टीप्लाइड विद ईच अदर देन वहां पे सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे हम हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन, वो क्या है, हमें इसी का ही क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया ऑफ द बाउंड्री। तो अब जब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कैसे निकलेगा हमारा पेरीमीटर, पेरीमीटर था L प्लस बी प्लस बी, और हम इसको क्या कहते थे, 2L प्लस बी। तो यहाँ पे L क्या है आपका, L है 15, 15 में हम प्लस करेंगे b विच इज 12 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट को विद 2, तो आ जाएगा आपका 2 इंटू 27। 27 को फर्दर अब आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, ब्रैकेट ओपन करके ये बनता है, तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड थिंग। एंड लास्ट जो चीज है वो है हमारे पास अ डायगोनल। डायगोनल के लिए हमें क्या चाहिए था, फिर से लेंथ और ब्रेड्थ, L का स्क्वायर सॉरी प्लस B का स्क्वायर, ये सब कुछ आ जाएगा
अंडर रूट में। तो अब हम देखेंगे एल है हमारे पास 15, 15 का स्क्वायर करेंगे, फिर हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इसको अंडर रूट में डाल देंगे। 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5, 12 का स्क्वायर होता है 1,4,4। इसको क्या कर देना है हमने अंडर रूट के अंदर। तो अभी जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जब दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर हमारा रहेगा 9,6,369। 369 क्या रहेगा अब हमारा, ये अंडर रूट में रहेगा। अब जब ये अंडर रूट में हमारा आ गया 369, अब हम जब इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अब हमारा जो रहेगा अप्रोक्सीमेटली आंसर रहेगा 19 के स्क्वायर के करीब, क्योंकि जब हम 19 का स्क्वायर निकालते हैं तो इट इज समवॉट नियर अबाउट दिस ओनली। तो एक बार आप एक बार चेक कर लेंगे अब हम क्या होता है 19 का स्क्वायर, 19 इंटू 19 बिकम्स 361, 361 बनता है, बट यहाँ पे 369 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 पॉइंट समथिंग। 19 पॉइंट समथिंग विल बी योर आंसर। ये क्या रहेगा आपका डायगोनल, डायगोनल ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने एक बेस रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया था। हम इसी से ही रिलेटेड अब फर्दर 2-3 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं, देखते हैं। ये सारा आपका डाटा आ जाएगा। डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स, आपके पास सब कुछ रिटन होना चाहिए, ताकि व्हेन इट इज योर एग्जाम तो आपको सिर्फ एक बार ये चीजों को ही देखना पड़े, फॉर्मूलाज को ही। यू डोंट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस अ डे बिफोर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर विद अस इज, इफ द perimeter of a rectangle is given to us as 45, 450 be it, 450 centimeter, then you have to find the area of rectangle. Now what you have to do here is, you have to understand one thing, that this is an incomplete question. Why? Because so now we have to find the area of a rectangle, but this is an incomplete question. Why? Because when this was the same question, जब हमारे से स्क्वायर में पूछा गया था तो हमने निकाल लिया था, क्योंकि वहां पे a ही आना था, साइड ही आनी थी, जो कि सारी बराबर हैं, बट यहाँ पे l अलग होगा और b अलग होगा, राइट? तो यहाँ पे कंप्लीट कब होगा क्वेश्चन, जब हमें गिवन होगा कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ। हमें यहाँ पे कैसे कंप्लीट होगा क्वेश्चन, लेंथ और ब्रेड्थ का हमें क्या गिवन होना चाहिए, कुछ एक रेशियो गिवन होना चाहिए। हुज लेंथ is 1.5 times, whose length is 1.5 times of breadth. So now you have to find the area. Area of rectangle हमें find करने के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है, और पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस b। फाइन, अब यहाँ पे हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर है 450, 2 एज इट इज लिख देंगे, l जो है वो है 1.5 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ। मतलब अगर ब्रेथ जो हमें गिवन है 1x, तो जो लेंथ होगी वो 1.5 टाइम्स होगी इसके, तो मतलब वो कितनी होगी, वो होगी 1.5x। इसको जब हम 1 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5, वही हुआ, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी। हम इसकी वैल्यू x में इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इट इज अ रेशियो वैल्यू, वी आर नॉट श्योर ऑफ द वैल्यू। तो यहाँ पे L की वैल्यू है 1.5x और B की वैल्यू है 1x। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इधर, उसके बाद इनमें ऐड करके आ जाएगा 2.5x, दिस इज होल इक्वल टू 450। तो यहाँ पे जब आप 2 को इससे सॉल्व करोगे आ जाएगा 225, और इधर आपके पास आ जाएगा 2.5x। यहाँ पे हम x को रहने देंगे, वहां पे आ जाएगा 225 अपॉन 2.5, यहाँ से पॉइंट हटा के हम इधर 10 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 9। तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आ रही है ये क्या आ गई, 90। तो नाउ यू नो कि जो L है वो है 1.5x, मतलब L जो है वो होगा 1.5 इंटू 90, एंड यहाँ पे जो B होगा आपका, वो आपका क्या होगा, 1x। तो इफ दिस इज 90, तो अब हमें बताना है कि ये कितना होगा। 1 को हमने कर दिया ना 1 इंटू 90, तो 90 आंसर आ गया। अब हम करेंगे 1.5 इंटू 90, तो जब आप 1.5 इंटू 90 करोगे बहुत क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर है वो है 135। तो ये 135 कैसे आ जाएगा आपके पास, देखिएगा।
15, ये 0 एक नीचे आ जाएगा, इधर 90 है, इसको जब आप सॉल्व कर दोगे आ जाएगा 135 और 90 आपका यहाँ पे ये सॉल्व हो चुका है। उसके बाद अब हमें क्या बताना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे हमारे पास एल आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। तो जो एल है वो है 135, जो बी है वो हमारे पास है 90। अब हमें पता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज एल इंटू बी। तो एल इंटू बी कैसे निकलेगा अब हमारे पास, हमें वो देखना है। एल की जो वैल्यू है वो है 135, जो बी की वैल्यू है वो है 90। तो ये कितनी हो जाएगी, 12150 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर राइट आंसर है। फाइन, ये हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। अभी फर्दर हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे न्यू पैटर्न्स और अब हम न्यू कंसेप्ट करेंगे। अब जो हम कंसेप्ट करेंगे वो हमारे चलेंगे, जो अभी फिलहाल के लिए कंसेप्ट करने वाले हैं वो स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो, वो दोनों में एक ही कंसेप्ट चलेगा। तो नाउ द क्वेश्चन है गिवन टू अस, एक द लेंथ is given to us, be it 100 and the breadth is given to us। आप मान लो ये जो breadth given है ये हमें given है 75। अब क्वेश्चन में है कि हमें फाइंड करना है कि एक रेक्टेंगुलर हमारे पास गार्डन है, इस गार्डन पे हमें करनी है फेंसिंग। फेंसिंग होता क्या है, बेसिकली फेंसिंग होता है जो बॉर्डर लाइन है वहां पे हमें यहाँ पे फेंस बनानी है। फेंस जो मेटल की रॉड्स लगी होती हैं जो बाउंड्री लाइन पे, हमें फेंसिंग वो करना है। हमें अब फेंसिंग करना है तो अब हमें बताना है कि कितनी पेमेंट लगेगी उस फेंसिंग की, जब पर मीटर, पर सेंटीमीटर या मीटर, इसको हम मीटर में ले लेते हैं, पर मीटर की जो कॉस्ट है आपकी वो है 20 रुपीज। अब ये क्वेश्चन आपका कहीं पे भी आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, आपको उस चीज का बस बेसिकली क्या है, पेरीमीटर निकालना आना चाहिए। अब हमने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया था, रेक्टेंगल गार्डन की फेंसिंग करनी है, मतलब उसकी बाउंड्री लाइन पे हमें फेंस लगानी है, फेंस को बोलते हैं, ठीक है, बाउंड्री लाइन पे हमें फेंस लगानी है। तो बाउंड्री लाइन पे मतलब हमें पेरीमीटर चेक करना पड़ेगा, विच इज 2l प्लस बी। हम पहले ना फाइंड कर लेंगे कि कितनी फेंसिंग होनी है। तो क्या करेंगे, 2l की वैल्यू है 100, b की वैल्यू है 75, यहाँ आ जाएगा 2 और अंदर आ जाएगा 175। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आंसर 350। 175 into 2 will result as 350 in your answer। ये हो गया 350। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप यहाँ पे हमें ये करना है कि 350 जो है, 350 सेंटीमीटर की फेंस लगनी है। जो 350 सेंटीमीटर की अब फेंस लग रही है, हमें पता है कि इतनी लगनी है हमारी फेंस, ठीक है। उसका जो प्राइस है, प्राइस वहां पे हमने पीछे देखा था क्या गिवन है हमें, 20 रुपीज। देखिए ये गिवन है यहाँ पे, ये 20 रुपीज गिवन है। तो अब हमें पता है 350 सेंटीमीटर लगनी है 20 रुपए के हिसाब से। तो टोटल खर्चा कितना हो रहा है, एक्सपेंस कितना लग रहा है हमारा, हम करेंगे 350 इंटू 20 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 zeros एंड 35 इंटू 2 इज 70। आपका टोटल जो एक्सपेंस लगेगा वो लगेगा 7000 रुपीज। ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर है और हमें यही बताना था क्वेश्चन में। अभी यहाँ पे हमने जो चीजें डिराइव की हैं वो क्या है, वो ये है कि जितने भी हमारा पेरीमीटर लगेगा, उस पेरीमीटर का हम जब प्राइस के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा खर्चा आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा कितना हो रहा है। ये तो था इन केस ऑफ फेंसिंग। आपको अपने आप पता लग जाना चाहिए कि पेरीमीटर कहाँ यूज करना है और एरिया कहाँ यूज करना है। जस्ट इन केस अगर आपके पास फ्लोरिंग आ गया होता या सीलिंग आ गया होता तो आप क्या करते, फ्लोरिंग या सीलिंग मींस कंप्लीट एरिया, फ्लोरिंग या सीलिंग मतलब ये सारा एरिया। तो जब सारा एरिया आ गया तो मतलब एरिया लगेगा, तब आप क्या करोगे, एरिया जितना लगा उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, आपका क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका रेक्टेंगल में भी सेम केस रहेगा, अगर आपका ये स्क्वायर में आ जाएगा तो भी आपका सेम ही केस रहेगा। अब मैं आपको दोनों एक बार क्वेश्चंस को फिर से करा देती हूँ, स्क्वायर वाला भी और रेक्टेंगल वाला भी। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि हमें वी आर गिवन विद स्क्वायर रूम, उस स्क्वायर रूम की हमें करनी है फ्लोरिंग। फाइन, फ्लोरिंग जो है हमें पर मीटर जो कॉस्ट करता है वो है 70 रुपीज, ठीक है। और अब जो हमें चीज गिवन है वो ये गिवन है कि उसका जो पेरीमीटर है उस रूम का
perimeter of that particular room is given to us as 240 सेंटीमीटर. हमें बताना है कि उसकी टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा. दिस इज योर क्वेश्चन नाउ. अब हमें इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए एंड इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करिए. देखिए अब यहाँ पे क्या है, हमें पर मीटर कॉस्ट गिवन है 70 रुपीज. तो हमें पता है हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्लोरिंग है. फ्लोर मतलब पूरा एरिया आएगा, एरिया को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर आ जाएगा. फाइन. हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, एक्सपेंडिचर ही बताना है. इसको अब हमने सॉल्व कैसे करना है अब हम वो देखेंगे. देखिए यहाँ पे ओके ओके एरिया फाइंड करना है हमें. यहाँ पे क्या गिवन है, पेरीमीटर. तो अब हम देखेंगे पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का. वो होता है 4a. 4 बार a को प्लस करते हैं 4a होता है. द पॉइंट इज हमें यहाँ पे पेरीमीटर खुद से ही क्वेश्चन में 250 गिवन है और यहाँ पे 4a गिवन है. a की क्या वैल्यू आ जाएगी इधर, 60. मतलब साइड ऑफ अ स्क्वायर हेयर इज 60. तो नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया, बिकॉज हमें यहाँ पे एरिया ही बताना है ना क्या है पहले. तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज ए स्क्वायर. मतलब ए की वैल्यू है 60, तो ए का स्क्वायर कर देंगे, ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे आपका आ गया 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर. फर्दर अब क्या करोगे आप, यहाँ पे एरिया लिख दोगे प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए 3600. नाउ 36 को क्या करेंगे हम, इंटू 7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 252 और ये 1 2 3 जीरोस है, हम वो लगा देंगे. तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 2,52,000 रुपीज आपका एक्सपेंडिचर लगेगा इफ यू हैव टू डू द फ्लोरिंग ऑफ दिस गिवन स्क्वायर रूम. इसी तरीके से सिमिलर ही हमारा हो जाएगा बिल्कुल अब रेक्टेंगुलर का भी. एक और टाइप करने वाले हैं, अब हम उसको डिस्कस करेंगे. ये हमारा एक न्यू कंसेप्ट है. देखिए अब ये क्या है. क्वेश्चन हम लिखेंगे, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डबल द ब्रेड्थ. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है, वो डबल द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल है. उसके बाद क्या गिवन है कि जो लेंथ है, लेंथ इज डिक्रीज्ड by 5 centimeter and breadth is increased by 10 centimeter. अब हमें बताना है इन दिस केस, एक और चीज जो गिवन है क्या है, वो एरिया रिमेन्स द सेम. हमें अब फाइंड करना है जो ओरिजिनल पुराना हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ था, वो लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करना है. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम ही आपको आ सकता है स्क्वायर का, बट स्क्वायर में सिर्फ एक ही साइड होती है. तो आई लेट यू नो उसमें हमें कैसे सॉल्व करना है. पहले हम सॉल्व करेंगे इसको रेक्टेंगल के लिए. तो रेक्टेंगल के लिए जो हम इसको सॉल्व करेंगे उसके अंदर व्हाट वी आर गिवन विद इज लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल. हमें पता है कि ये रेक्टेंगल होता है, ये उसकी लेंथ है, ये उसकी ब्रेड्थ है. यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, एरिया की, कि एरिया सेम रहा. मतलब पहले एरिया फाइंड किया, तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी. ये तो आ गया ओरिजिनल वाले का, हम L और B ही मान लेते हैं. अगर लेना है तो आप X और Y भी ले सकते हो. अगला जो है, अब जिसमें चेंज हुआ, मैं वहां क्या कर रही हूँ, वहां पे हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो लेंथ है वो डबल द ब्रेड्थ है. तो अगर मैं इसको B मान रही हूँ तो मैं इसको 2B मान सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है जो लेंथ है वो क्या है, डबल है. अगर ब्रेड्थ हमारे पास एक है तो ब्रेड्थ लेंथ कितनी होगी, डबल होगी, 2 होगी. तो यहाँ पे मैंने L को 2B ले लिया, ये B है और अब ये 2B है. तो यहाँ पे मैं L की जगह लिख दूंगी 2B और यहाँ पे B की जगह आ जाएगा B. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2B स्क्वायर. ठीक है. दूसरी चीज अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे इसके अंदर, ये L था और ये B था. अब चेंजेस करेंगे, क्या है, द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5. डिक्रीज मतलब कम होना. लेंथ है वो जो 5 से डिक्रीज हुई है और जो ब्रेड्थ है वो 10 से इंक्रीज हुई है. हमने ये सॉल्व कर दिया. अब हमें यहाँ पे फिर से पता है कि जो ये L की वैल्यू थी ये क्या थी, 2B.
तो यहां अब हम लिखेंगे 2b माइनस 5। अब हमें बताना है एरिया इसका। एरिया इसका क्या होगा, 2b माइनस 5 इंटू b प्लस 10। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2b को हम पहले करेंगे इसके साथ b प्लस 10 के साथ, उसके बाद हम माइनस 5 को करेंगे फिर से b प्लस 10 के साथ। आपको ये सॉल्व करना जरूर आना चाहिए। यहाँ हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 20 b, यहाँ आ जाएगा माइनस 5b प्लस माइनस माइनस 50। इसको जब सॉल्व करोगे फर्दर तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा 20b स्क्वायर प्लस 15b माइनस 50। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर प्लस 15b माइनस 50, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई है। और अब हम वापस जाएंगे क्वेश्चन पे, वहां लिखा था एरिया रिमेन्स द सेम, मतलब जितने भी चेंजेस आए, ये पहले एल और बी था, यहाँ पे उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, बट इन दोनों का एरिया सेम रहता है। तो यहाँ पे एरिया जो हमारा आया था वो आया था 2b स्क्वायर, और यहाँ पे आया हमारा 20b, और ये ऐसा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ ये हमने 20b जो करा, दिस हैज टू बी 2b, ये 2b है, ये 2b था, ये 2b ही है। तो जब यहाँ पे अब हमारे पास 2b इधर आ गया और 2b इधर आ गया, तो हम क्या करेंगे, इन 2b और 2b को कैंसिल कर देंगे। तो इधर हमारे पास रह जाएगा 15b इज इक्वल टू 50। b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50/15 विच इज 3/10। 10/3 आपके पास सेंटीमीटर क्या आ गया, ब्रेड्थ, और हमें गिवन था कि जो लेंथ है वो क्या है, डबल द ब्रेड्थ। तो अब हमें पता है ब्रेड्थ की वैल्यू है 10/3 सेंटीमीटर, तो जो लेंथ की वैल्यू होगी वो होगी 2 इंटू दिस। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था ना इधर कि जो L है वो क्या है 2b, तो हमने वही चीज यहाँ की, यहाँ आ जाएगा 20/3। अब हमें बताना था कि ओरिजिनल L और B क्या थे, तो ओरिजिनल L जो था वो ये था 20/3 सेंटीमीटर, और ओरिजिनल जो ब्रेड्थ थी वो हमारे पास थी 10/3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया कि हमें लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल द ब्रेड्थ। हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर दिया। अब मैं इसमें ही आपको बताऊंगी एक स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन। स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि a square has a side, a square has some area, its sides increased by 10%, या फिर 10 सेंटीमीटर ले लीजिए, but area remains the same, find the side। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, सिमिलर बिल्कुल एग्जैक्ट वही का वही क्वेश्चन है। एक आपके पास स्क्वायर है और अब एक फर्दर नवा स्क्वायर बना। वो कह रहे हैं कि इसकी जो साइड थी ना उसको ऐसी ले लेंगे, बिकॉज वहां एल और बी था इसलिए हमने वहां पे और फर्दर इक्वेशन सॉल्व की थी, यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ आपका जो एरिया है वो देखेंगे हम क्या है, एस इंटू एस बिकम्स एस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है आपका, अगर ये एस है और ये भी एस है, तो दे आर टेलिंग अस कि आपका जो साइड्स इंक्रीज्ड बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब साइड्स आपकी यहाँ पे जुड़ जाएंगी। तो अब हम यहाँ से एरिया निकालेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ से एरिया निकालेंगे इट बिकम्स s प्लस 10, और इधर भी आ जाएगा s प्लस 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, s प्लस 10 प्लस 10 s प्लस 10, यहाँ आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 10s प्लस 10। तो यहाँ क्या आएगा आपका s स्क्वायर प्लस 20s प्लस 10। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन में हमें गिवन था, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया रिमेन्स द सेम। इसका एरिया था इधर हमारे पास s स्क्वायर, इधर एरिया हमारे पास आ गया s स्क्वायर प्लस 20s प्लस 10। अब हमें क्या करना है इसको सॉल्व, s स्क्वायर कट जाएगा, 20s इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा, s इज इक्वल टू आपके पास माइनस में, ये कभी भी ऑप्शन हमारे पास हो ही नहीं सकता कि ये माइनस में आए, तो इसलिए यहाँ पे हमने खुद से ही अभी क्वेश्चन बनाया था, तो माइट भी तभी बन गया। तो यहाँ पे अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे माइनस, बट
इट इज नॉट अ पॉसिबल क्वेश्चन, तो अभी हम इसको माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास साइड की वैल्यू आ जाएगी 0.5 सेंटीमीटर, अगर हम इस माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे। इट वाज अ सेल्फ मेड क्वेश्चन, तभी करके यहाँ पे माइनस में आंसर आया। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा ये ऐसा। जब हमारे पास अब 0.5 हमारा आंसर आ गया साइड का, तो यही उन्होंने हमारे से क्वेश्चन में पूछा था। अगर वो पूछ लेंगे कि न्यू साइड कितनी है, तो न्यू साइड हमें पता है 10 सेंटीमीटर और जुड़ रहा है, तो न्यू आ जाएगा जो वो आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। फाइन। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया हो। हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, इंक्लूडिंग देयर बेसिस। रेस्ट आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे हमारे और लेक्चर्स में। हर ऑल्टरनेट डे पे आपकी मेंसुरेशन की क्लास लगेगी, एंड फर्दर ईच ऑल्टरनेट डे के बाद आपकी पंजाब जीके की क्लास लगेगी, पंजाब एग्जाम्स के लिए लेके। तो बनिए रहिएगा हर वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज जरूर दिएगा। थैंक यू सो मच।